डायमंड प्लैनेट 55 कैंक्री ई एक रहस्यमय और खतरनाक दुनिया। ब्रह्मांड में ऐसे ऐसे ग्रह मौजूद हैं जिनके बारे में जानकर इंसान हैरान रह जाता है। आज हम जिस ग्रह की बात करने जा रहे हैं उसे वैज्ञानिकों ने डायमंड प्लैनेट कहा है। इस ग्रह का नाम है 55 कैंक्री ई। कहा जाता है कि इस ग्रह पर इतनी ज्यादा मात्रा में कार्बन मौजूद है कि उसका बड़ा हिस्सा हीरे जैसी संरचना में बदल चुका हो सकता है। लेकिन क्या ये सच है? क्या सच में कोई ग्रह हीरों से बना हो सकता है? और अगर हाँ, तो क्या इंसान कभी वहां जा सकता है? आइए इस अनोखे ग्रह के बारे में विस्तार से जानते हैं। 55 कैंक्री ई क्या है? 55 कैंक्री ई एक एक्सोप्लैनेट है, यानी ये हमारे सौर मंडल के बाहर स्थित एक ग्रह है। ये एक तारे के चारों ओर घूमता है जिसका नाम 55 कैंक्री है। ये ग्रह पृथ्वी से लगभग 40 प्रकाश वर्ष दूर है। प्रकाश वर्ष दूरी की एक इकाई होती है जो बताती है कि प्रकाश एक साल में कितनी दूरी तय करता है। इस दूरी का अंदाजा लगाना भी मुश्किल है क्योंकि ये हमारी सामान्य समझ से बहुत परे है। डायमंड प्लैनेट क्यों कहा जाता है? इस ग्रह को डायमंड प्लैनेट इसलिए कहा जाता है क्योंकि वैज्ञानिकों का मानना है कि इसमें कार्बन की मात्रा बहुत अधिक है। कार्बन एक ऐसा तत्व है जो अलग अलग रूपों में पाया जाता है, जैसे कोयला, ग्रेफाइट और हीरा। जब कार्बन पर बहुत ज्यादा दबाव और तापमान पड़ता है तो वो हीरे में बदल सकता है। 55 कैंक्री ई अपने तारे के बहुत करीब है, जिससे यहाँ का तापमान बहुत ज्यादा हो जाता है। साथ ही इस ग्रह पर दबाव भी अत्यधिक है। इन परिस्थितियों के कारण ये संभावना जताई जाती है कि इस ग्रह का कुछ हिस्सा हीरे जैसा हो सकता है। ये ग्रह बहुत ही ज्यादा गर्म और खतरनाक है। यहाँ का तापमान 2000 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा हो सकता है। इतनी गर्मी में धातुएं भी पिघल सकती हैं। इसका वायुमंडल भी इंसानों के लिए उपयुक्त नहीं है। यहाँ ऑक्सीजन नहीं है और जहरीली गैसें हो सकती हैं। गुरुत्वाकर्षण भी पृथ्वी से ज्यादा है, जिससे वहाँ चलना फिरना बहुत कठिन होगा। 55 कैंक्री ई एक टाइडली लॉक्ड ग्रह है। इसका मतलब है कि इसका एक हिस्सा हमेशा अपने तारे की ओर रहता है, जबकि दूसरा हिस्सा हमेशा अंधेरे में रहता है। इस वजह से एक तरफ हमेशा तेज गर्मी रहती है और दूसरी तरफ अपेक्षाकृत कम तापमान होता है। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि इस ग्रह की सतह पर पिघला हुआ लावा भी मौजूद हो सकता है। इस ग्रह की खोज कैसे हुई? वैज्ञानिकों ने इस ग्रह की खोज आधुनिक तकनीकों की मदद से की है। जब ये ग्रह अपने तारे के सामने से गुजरता है तो तारे की रोशनी थोड़ी कम हो जाती है। इसी बदलाव को मापकर वैज्ञानिकों ने इस ग्रह का पता लगाया। इसके अलावा इस ग्रह की गुरुत्वाकर्षण शक्ति उसके तारे को थोड़ा प्रभावित करती है, जिससे उसकी गति में हल्का बदलाव आता है। इस वजह से एक तरफ हमेशा तेज गर्मी रहती है और दूसरी तरफ अपेक्षाकृत कम तापमान होता है। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि इस ग्रह की सतह पर पिघला हुआ लावा भी मौजूद हो सकता है। वैज्ञानिकों ने इस ग्रह की खोज आधुनिक तकनीकों की मदद से की है। जब ये ग्रह अपने तारे के सामने से गुजरता है तो तारे की रोशनी थोड़ी कम हो जाती है। इसी बदलाव को मापकर वैज्ञानिकों ने इस ग्रह का पता लगाया। इसके अलावा इस ग्रह की गुरुत्वाकर्षण शक्ति उसके तारे को थोड़ा प्रभावित करती है, जिससे उसकी गति में हल्का बदलाव आता है। क्या ये पूरी तरह हीरे से बना है? ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। वैज्ञानिकों के बीच इस बात को लेकर अभी भी पूरी सहमति नहीं है। कुछ शोध बताते हैं कि ये ग्रह कार्बन से भरपूर है और यहाँ हीरे बनने की संभावना है, जबकि कुछ नए शोध कहते हैं कि इसमें ऑक्सीजन भी काफी मात्रा में हो सकती है। इसलिए ये कहना पूरी तरह सही नहीं होगा कि ये ग्रह पूरी तरह हीरों से बना है, लेकिन ये जरूर एक बहुत ही अलग और अनोखा ग्रह है। अगर हम इस ग्रह की तुलना पृथ्वी से करें तो दोनों में बहुत अंतर है। पृथ्वी पर जीवन संभव है, लेकिन 55 कैंक्री ई पर जीवन की कोई संभावना नहीं है। ये ग्रह आकार में पृथ्वी से बड़ा है और तापमान बहुत ज्यादा है। जहाँ पृथ्वी पर पानी और हवा मौजूद है, वहीं इस ग्रह पर अत्यधिक गर्मी और कठोर परिस्थितियां हैं। इंसान वहां जाए तो क्या होगा? अगर कोई इंसान इस ग्रह पर जाने की कोशिश करे तो वो कुछ ही सेकंड में मर जाएगा। तेज गर्मी के कारण उसका स्पेस सूट पिघल सकता है। वहां की परिस्थितियां इतनी कठिन है कि जीवन संभव ही नहीं है। क्या भविष्य में वहां जाना संभव है? वर्तमान समय में ये संभव नहीं है। ये ग्रह बहुत दूर है और वहां की परिस्थितियां भी बेहद खतरनाक है। हमारी वर्तमान तकनीक इतनी उन्नत नहीं है कि हम वहां तक पहुंच सके, लेकिन भविष्य में विज्ञान और तकनीक के विकास के साथ शायद हम ऐसे ग्रहों के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त कर सकें। 55 कैंक्री ई हमें ये सिखाता है कि ब्रह्मांड बहुत विशाल और विविध है। हर ग्रह पृथ्वी जैसा नहीं होता। कुछ ग्रह इतने अलग होते हैं कि उनकी कल्पना करना भी मुश्किल होता है। ये ग्रह हमें विज्ञान की शक्ति और ब्रह्मांड के रहस्यों के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। 55 कैंक्री ई एक ऐसा ग्रह है जो अपनी अनोखी बनावट और रहस्यमय
प्रकृति के कारण वैज्ञानिकों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। ये ग्रह हमें ये दिखाता है कि ब्रह्मांड में अभी भी बहुत कुछ ऐसा है जिसे हम पूरी तरह समझ नहीं पाए हैं। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।